ओम साई राम सुयशी। मैं ना आज आपको अपनी स्टडी जर्नी की एक्सपीरियंस बताती हूँ। 3 साल से मैं बाबा को बोल रही थी कि बाबा प्लीज़ शिरडी बुला लो, शिरडी बुला लो। बट जब बाबा की मर्ज़ी होगी तभी तो वो बुलाएंगे ना। तो इस 26 को मैं गई थी शिरडी, मतलब 26 को मेरी ट्रेन थी, मैं 27 को पहुँची शिरडी में। हमें होटल में पहुँचने तक 2 बज गए थे, तो हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे। हम 2 दिन से नहाए भी नहीं थे। उसके प्रीवियस डे हम लोग ट्रेन में बैठे थे, तो उस दिन नहाए नहीं थे। तो जाके नहा धो के फ्रेश होके मतलब ऐसे लेट रहे थे, और इतनी ही थी मन की जाएं, बहुत टायर्ड हो गए हैं 2 दिन से ट्रेन में सफ़र करके। फिर बोलते हैं ना, जब बाबा की मर्ज़ी होगी तो बाबा बुलाएंगे। बाबा ने तो शिरडी बुला लिया। हम द्वारका में के फ्रंट में ही रहते थे। होटल साई सूरज प्लाजा ऐसे कुछ नाम था, हम वहीं पे ठहरे थे। फिर हम फ्रेश होके थोड़ा ऐसे आराम करके इवनिंग टाइम पे मैं अपनी मामा जी के यहाँ से गई थी। तो मेरे मामा मामी एंड मेरी एक कज़न एंड मासी सब बोले कि चलो बाबा के दर्शन करके आते हैं। तो हम लोगों ने कहा नहीं यार, बहुत टायर्ड हो गए, आज नहीं चलते हैं, कल चलेंगे, कल गुरुवार है तो कल चलेंगे। तो सब बाबा को तो बुलाना ही तो बाबा ने बुला लिया। मैं गई बाबा के पास। फिर वो जो मैं तो कभी नहीं गई, फर्स्ट टाइम गई हूँ ना, तो इस राइट हैंड साइड से गई। तो वहाँ से सिर्फ बाबा के दर्शन लेके निकाल देते हैं ना, तो वहीं से ऐसे दर्शन करके चली आई। लाइन में बहुत देर तक खड़ी रहे सब, 2 to 3 आवर्स हम लाइन पे रहे। फिर बाबा के दर्शन हुए। बहुत रोना आया बाबा को फर्स्ट टाइम देखने के बाद। बहुत रोई एंड मुझे पता था कि जब बाबा से मिलूँगी तो उनको कुछ भी कह नहीं पाऊँगी। तो इसीलिए मैंने अपनी विश लिस्ट बना ली थी। तो मैंने उस विश लिस्ट में अपने सारे प्रॉब्लम्स लिखे थे, अपने सारे प्रॉब्लम्स एंड मेरी फैमिली में जो जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है सबकी, उन सब की प्रॉब्लम्स लिखी थी। एंड मेरी फ्रेंड्स की, और मैं जो ग्रुप्स में हूँ, 2 ग्रुप में हूँ, एक साई चिल्ड्रन में हूँ एंड एक श्रद्धा सबूरी परिवार में। उन 2 ग्रुप्स की नेम भी मेंशन की थी कि बाबा इन सबको सबको खुश रखो एंड सबको स्टडी बुला लो एंड सबकी जो जो भी प्रॉब्लम्स है सबको सॉर्ट आउट कर दो। तो ऐसे मैंने अपनी विश लिस्ट बनाई थी। और आपको तो पता है, बाबा से मिलने के बाद कुछ कहने का मतलब कुछ याद ही नहीं रहता है कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। फिर मैंने वो विश लिस्ट बाबा को दे दी। एक भैया जी हैं, उन्होंने मुझे 500 रुपीज़ दी थी कि बोले कि बाबा के पास भोग लगा लेना। बट मुझे नहीं पता था कि बाबा के पास कब कहाँ कैसे भोग लगता है। तो मैंने उनका 500 उस मतलब वो जो हुंडी है ना वहाँ पे दान बक्सा वहीं पे डाल दी। फिर बाहर चली आई। तो मैंने बाबा से कहा था कि मेरी एक विश लिस्ट में ये भी था कि बाबा आप ना मुझे एक नीम का पत्ता देना। फिर मैं सब जगह गई, वो जो नीम वृक्ष है उसके चारों तरफ 2 राउंड लगाई। जो बाबा जैसे सब झोली फैला के मांगते हैं ना, तो मैंने भी ऐसे अपने दुपट्टा फैला के मांगे कि बाबा एक नीम का पत्ता तो दे दो, एक तो दे दो। ऐसे बहुत रोई, पर बाबा बाबा नहीं दिए। फिर मैं ऊदी लेके वापस आ गई। उसका नेक्स्ट डे 28 को मैं मॉर्निंग टाइम सबको बुलाई, चलो यार काकड़ आरती का दर्शन करते हैं, काकड़ आरती देखते हैं। कोई नहीं उठा, सब ऐसे घोड़े बेच के सो रहे थे, कोई नहीं उठा। फिर मैंने अपनी कज़न को उठाई कि मैंने कहा अरे चलना। तो जब हम दोनों गए तो तब तक आरती ख़त्म हो चुकी थी। हम ऐसे बाबा के बस द्वारका माई गए, चावड़ी गए, फिर रिटर्न आ गए। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे मुख दर्शन ऐसा कुछ होता है, तो वो तो बंद था। फिर 7 बजे गई बाबा के मुख दर्शन के। मैंने कहा कि बाबा आज क्या आप दर्शन नहीं दोगे? तभी मेरे मामा जी ने कहा कि हाँ यहाँ पर मुख दर्शन एक होता है। तो हम लोग गए मुख दर्शन में, बाबा के मिल के आ गए। फिर इवनिंग टाइम को, गुरुवार था उस दिन का, इवनिंग टाइम को जब हम गए तो तभी आरती चल रही थी। तो हमें 3 to 4 आवर्स लाइन में लगना पड़ा। तो मैंने ऐसे ही लाइन में खड़े होकर बाबा से कहा कि बाबा हम 3 से 4 आवर्स तक लाइन में रहते हैं, बट 3 to 4 मिनट्स भी हम आपको देख नहीं पाते हैं, आपके दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसे बोल के गई बाबा के पास। आप यकीन नहीं करोगे, जाने के बाद मैक्सिमम 30 मिनट्स तक हम बाबा के सामने रहे। बाबा से बहुत सारे बातें की। बाबा को बोला कि बाबा ऐसा है वैसा है, मतलब
जो कुछ भी मन में था मैंने बाबा को दिल खोल के बता दिया कि बाबा देखो ऐसा ऐसा है, आप नेक्स्ट टाइम मुझे बुलाना। जो जो मन में था मैंने सब बाबा को बता दिया। फिर हम आए। आने के बाद मेरी तो बहुत इच्छा थी कि हम जो पालकी यात्रा जाती है बाबा के उसको अटेंड करें, बट मैं तो कभी गई नहीं हूँ शिरडी। फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे कुछ पता नहीं था। तो मामा जी ने कहा कि नहीं, हम कुछ लेट हो गए थे, कुछ काम की वजह से लेट हो गए थे। तो मैं बस ऐसे ही खड़े होकर, मैं एंड मेरी कज़न खड़े होकर ऐसे बाबा की पालकी जा रहे थे। बस उसे देख के मतलब बाबा को नमस्कार किया कि बाबा हम तो आपकी पालकी यात्रा अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, आप यहीं से ही हमारा प्रणाम स्वीकार कर लो। ऐसा बोल के हम गुरुवार का दिन में चला गया। फिर 29 को फ्राइडे था। हम लोग फिर से मॉर्निंग में गए। हम लोग उस दिन काकड़ आरती पूरा देखे, काकड़ आरती, मंगल स्नान सब देखे। अंदर नहीं गए थे, द्वारका माई के बाहर खड़े होकर वहीं पे देखे थे। फिर हम लोग गए। उसके बाद हम लोग का घूमना फिरने का प्लानिंग था, तो हम लोग नासिक गए, त्र्यंबकेश्वर गए, सब जाके घूम के इवनिंग टाइम को फिर से बाबा के पास जाने के लिए जब निकले तो सब बोले कि यार हम लोग बहुत टायर्ड है, नहीं जाएंगे। मैंने कहा यार चलो ना, सिर्फ 4-5 दिन के लिए ही तो आए हैं, बाबा को 4-5 बार देख ही लेते हैं। कोई नहीं गया तो मैं और मेरे दोनों मामा जी, हम 3 लोग गए, बाबा के दर्शन किए। फिर से उस दिन मैंने अपनी दुपट्टा फैला के बाबा को मांगा कि बाबा एक नीम का पत्ता तो दे दो। उस दिन भी बाबा ने नीम का पत्ता नहीं दिया, बस उदी लेके वापस आ गई। उस दिन भी 30 to 40 मिनट्स तक बाबा के दर्शन हुए, बाबा से बातें की, बाबा को जो जो था सब मन में बताया, बाबा के सामने रोई। बस यही एक प्यारा सा मोमेंट है कि जब भी बाबा के सामने जाओ तो आंसू अपने आप ही निकल आते हैं। कुछ बोले या ना, बाबा को कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है, देखते ही बाबा को आंसू आ जाते हैं। फिर सैटरडे को हम लोग शनि सिंगनापुर गए, वहाँ पे शनि महाराज का भी दर्शन किया, घूम फिर के आ गए। फिर रात को वही 8 बजे आरती ख़त्म होने के बाद बाबा के पास गए। उस दिन मैंने बाबा से कहा कि बाबा शायद आज आपके साथ हमारी आखिरी मुलाकात है, पता नहीं कल आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी। नेक्स्ट डे हमारी 3 बजे ट्रेन थी, तो मैंने कहा बाबा आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी पता नहीं, आज ना आप अपने सुंदर सा दर्शन दीजिए और मेरी जो विशेष है आप ना वो एक एक करके फुलफ़िल कर दीजिए। ऐसे बोली थी। मेरा वो बहुत बड़ा विश था कि मुझे वो येलो वाला फ़ोटो फ्रेम चाहिए था जो आपने इंस्टा पे डाली थी। मैं ना बहुत सारी दुकान घूम गई थी, बट वही वाला फ्रेम था, बट छोटा सा था। मुझे जो बड़ा वाला फ्रेम चाहिए था वो नहीं था। तो मैंने वो ऑर्डर दी कि नेक्स्ट डे आ जाएगा क्या। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ नेक्स्ट डे 12 PM तक आ जाएगा। उस दिन बाबा से मैंने बहुत बातें की। बाबा से मतलब क्या बोलूँ, अपना जितना सारा प्यार था, जितना सारा आंसू था, मैंने बाबा के सामने बहा दिए। मैंने कहा बाबा देखो, अब मुझे पता है मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो आपकी मर्ज़ी थी, और आगे जो कुछ भी होगा वो आपकी मर्ज़ी से ही होगा। बट बाबा कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे यहाँ से जाने के बाद कुछ मेडिसिन्स नहीं लेना पड़े। मुझे ना बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, मतलब सर से लेकर पैर तक सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं मेरे को। हेयर फॉल, माइग्रेन, थायराइड एंड गायनिक प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर में स्टोन, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं मुझे। तो मैं हर दिन कुछ ना कुछ मेडिसिन्स लेती हूँ। तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा मुझे यहाँ से जाने के बाद कुछ मेडिसिन्स ना लेना पड़े, बस आप इतना कर देना। बाबा के दर्शन की, बाबा से उस दिन भी नीम का पत्ता नहीं मिला, बस ऊटी लेके आ गई। नेक्स्ट डे 31 को संडे था और हमारा 2 बजे ट्रेन था। मॉर्निंग में नहा धो के हम गए बाबा के पास दर्शन के लिए। हमने कहा बाबा, मुझे नहीं पता था कि हम नेक्स्ट डे भी दर्शन के लिए जाएंगे। तो हम गए, मेरी एक कज़न और मेरी मासी, हम 3 लोग गए बाबा के दर्शन के लिए। बाबा के दर्शन की बहुत रोना है। मैंने कहा बाबा मुझे लगा कि कल मेरे आपके साथ आखिरी मुलाकात है, बट आज फिर से आपके दर्शन हो गए। तो फिर मैंने बाबा से कहा कि बाबा देखो, आज तो आपसे मुलाकात होगी एंड ये हमारी आखिरी मुलाकात है, पता नहीं आप फिर से कब बुलाओगे एंड हम फिर से कब आएंगे, आई डोंट नो। एंड मैंने बाबा से ये भी एक बात बताई कि बाबा आप ना मेरी लाइफ में एक ऐसी लाइफ पार्टनर को लाना जो आपका वक्त होगा, आपको पूछता होगा, आपका डिवोटी होगा, जो मुझसे भी ज़्यादा, जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ मुझसे भी बहुत सारा प्यार आपसे करता होगा। एंड हर साल
मुझसे पहले वो जिद करता होगा कि हम शिरडी जाएंगे, मुझसे पहले वो मुझसे पहले वो कहेगा कि चलो बाबा से मिल के आते हैं। मतलब यही मैंने मांगा कि बाबा बस एक अच्छा लाइफ पार्टनर देना जो आपको मुझसे भी ज़्यादा प्यार करता होगा। मैं मानती हूँ मैं आपसे प्यार करती हूँ, बट वो मुझसे भी ज़्यादा करता होगा। बस मैंने ऐसा ही कहा कि बाबा एक साई डिवोटी को ही मेरे लाइफ पार्टनर बनाना। एंड हम लोग बाबा के दर्शन किए, आ गए फिर से वापस। एंड मैंने वो येलो वाला फ़ोटो फ्रेम वो भी लाई, जो बाबा के आइज़ वाले सिर्फ आते हैं, वो फ्रेम भी लाई। इसे कहने को मतलब मेरी शिरडी जर्नी बहुत ही अच्छी थी। एंड मुझे नहीं पता था बाबा मुझे इतने प्यारे प्यारे दर्शन देंगे। 5 दिन तक मैं बाबा के दर्शन के लिए गई। बस फर्स्ट डे ही गई 3-4 मिनट तक, 3-4 मिनट भी नहीं, बस यूँ गई तो आई ऐसे बस। नेक्स्ट डे मैंने बाबा से कहा कि बाबा इतना टाइम लाइन में रहते हैं बट 3-4 मिनट तक दर्शन भी नहीं हो पाते हैं। उस दिन के बाद से उसी दिन से नेक्स्ट 4 दिन तक मैंने बाबा के बहुत अच्छे दर्शन किए। मतलब मैक्स 30 to 40 मिनट्स तक बाबा के दर्शन किए। बाबा को मैंने बस एक बार कंप्लेन किया था, एक बार बस बोला था कि बाबा दर्शन ठीक से नहीं हो पा रहे, और बाबा ने 4 दिन तक मुझे बहुत सुंदर से दर्शन दिए। बस यही थी मेरी शिरडी जर्नी। थैंक यू एंड ओम साई राम।